हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं एक शॉर्ट स्टोरी इन द पीनल कॉलोनी। तो ये स्टोरी फोकस करती है एक ट्रैवलर पर, एक यात्री पर जो अभी अभी एक आइलैंड पे आया है, एक द्वीप पे आया है जिसका नाम है पीनल कॉलोनी। और वो यहाँ पर देख रहा है एक बहुत ही भयानक एग्जीक्यूशन मशीन। एग्जीक्यूशन मशीन मतलब जो किसी को सज़ा देने के काम आती है। ये एक पुरानी मशीन है। अब वो किस तरीके से काम करती है, उसका क्या पर्पस था और उसकी क्या हिस्ट्री थी, वो उसे ऑफिसर बताते हैं। वहाँ पर एक ऑफिसर होते हैं। अब वहाँ एक सोल्जर भी है और एक कंडेम्ड भी है। कंडेम्ड यानी कि जिस पर आरोप है कुछ, और ये जो कंडेम्ड है ये अनअवेयर है कि उसे सज़ा दी जाएगी। उसकी गलती क्या है बेचारे की, कि उसने खड़ा होकर सैल्यूट नहीं किया अपने से सुपीरियर को हर घंटे, जब वो रात को पहरे पर था तब। तो ये सोल्जर और कंडेम्ड भी यहाँ पर खड़े होकर उस मशीन को देख रहे हैं। अब जो इस मशीन से जुड़ा हुआ जुडिशियल प्रोसेस है, मतलब जो न्यायिक प्रक्रिया है, वहाँ पे जो आरोपी होता था उसको हमेशा गिल्टी साबित कर दिया जाता था। उसे कोई मौका नहीं दिया जाता था अपने आप को डिफेंड करने के लिए, और उसे सज़ा के तौर में इस मशीन में डालते थे। और यहाँ उसको मशीन के अंदर चोट लगती थी, लगातार 12 घंटे तक उसको चोट लगती थी, और फिर वो धीरे धीरे मरता था अपने घाव से। और जो लास्ट के 6 घंटे होते थे उसमें ऐसा माना जाता था कि खूब सारी चोट लगने के बाद वो फिर एकदम शांत हो जाता था, और ऐसा लगता था उसे कोई आध्यात्मिक अनुभव हो रहा है। इस भयानक मशीन को डिज़ाइन किया था पीनल कॉलोनी के पुराने कमांडमेंट ने, और अब ये मशीन ऑफिसर की देख रेख में है। अब ये मशीन तब से ही सही काम नहीं कर रही है जब से कि पुराने कमांडमेंट की डेथ हुई थी और उसके बाद नए की अपॉइंटमेंट हुई थी। जो ऑफिसर है ये उन दिनों को बड़ा याद करता है जब इस टॉर्चर डिवाइस को यूज़ में लिया जाता था। वो याद करता है कि कैसे भीड़ इकट्ठी होती थी देखने के लिए हर एग्जीक्यूशन को। वो ये मानता है कि ये जो जस्टिस का तरीका था वो बिल्कुल सही था। साथ ही ये ऑफिसर जो ट्रैवलर आया है उसको कह रहा है कि जो अभी के हमारे कमांडमेंट हैं उनको आप ये बात कहो कि इस मशीन को आगे भी यूज़ में लिया जाए। ट्रैवलर कहता है मैं पब्लिकली तो कुछ नहीं कहूँगा मशीन के फेवर में या अगेंस्ट में, पर मैं करंट जो कमांडमेंट हैं उनसे प्राइवेटली इसके बारे में बात करूँगा। अब आगे जाके ऑफिसर जो है वो उस कंडेम्ड व्यक्ति को जिसको सज़ा मिलनी थी उसको आज़ाद कर देता है, और वो एग्जीक्यूशन मशीन खुद के लिए तैयार करवाता है। उस मशीन पर लिखा होता है बी जस्ट, यानी न्यायप्रिय बनो। हावेवर जो मशीन होती है वो मैल फंक्शन कर जाती है, वो सही काम नहीं करती और ऑफिसर को तेज़ी से स्टैब कर देती है। मतलब एक धारदार चाकू या तलवार उसको तेज़ी से लग जाता है और तुरंत ही उसकी डेथ हो जाती है, और वो उस मिस्टिकल एक्सपीरियंस को, उस आध्यात्मिक एक्सपीरियंस को नहीं ले पाता जो पुराने कैदी लिया करते थे। मैंने आपको बताया था ना कि 12 घंटे में से जो लास्ट के 6 घंटे होते हैं उसमें उन्हें कोई आध्यात्मिक अनुभव होता था, पर इसे ऐसा अनुभव नहीं मिलता और इसकी डेथ हो जाती है। अब जो ट्रैवलर है वो सोल्जर और कंडेम्ड के साथ में एक टी हाउस में जाता है चाय पीने के लिए। वहाँ पास ही में इसको पुराने कमांडमेंट की ग्रेव दिखाई जाती है, उसकी कब्र। अब यहाँ उसकी कब्र क्यों है, क्योंकि उसने मना किया था मुझे, मना तो क्या किया था, उसको अलाउ नहीं किया गया था सिमेट्री यानी कब्रिस्तान में दफन करने के लिए, तो उसको यहीं एक जगह दफन किया गया था और उसके ऊपर एक कब्र का पत्थर था।
और वो कब्र का पत्थर इतना छोटा था कि जैसे उसके ऊपर टेबल रखी जा सकती हो, और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था कि मैं मरने के बाद भी फिर वापस लौटूंगा और एक दिन पीनल कॉलोनी के ऊपर फिर से अपना कंट्रोल ले लूँगा। अब इस सब को पढ़ के ट्रैवलर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और फटाफट वो हार्बर पे जाता है और उसको वहाँ पे एक व्यक्ति मिल जाता है जो उसको स्टीमर में बिठा के यहाँ से ले जाए, और इसी के साथ ये कहानी फिनिश हो जाती है। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। अपने कोर्स के दूसरे टॉपिक्स को भी हमारे चैनल पे सर्च करें। अपने क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करें। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।